हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम फिज़िक्स का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास चार्ज। चार्ज क्या होता है? इट इज़ अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मैटर की। एंड देयर आर टू टाइप ऑफ चार्जेस। दो तरह के चार्जेस होते हैं। फर्स्ट इज पॉजिटिव चार्ज, इसे हम प्लस सिंबल से शो करते हैं। एंड सेकंड वन इज नेगेटिव चार्ज, इसे हम माइनस सिंबल से शो करते हैं। एंड नेक्स्ट है, इसमें लाइक चार्जेस जो हैं वो रिपेल करते हैं। जैसे सेम चार्जेस लिए हैं हमने, नेगेटिव चार्ज, ये भी नेगेटिव चार्ज है। सो ये अगर चार्जेस सेम हैं, एक जैसे हैं, तो ये क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, ये दूसरे से दूर होंगे। एंड सेकंड वन इज अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। जो चार्जेस डिफरेंट होते हैं, एक प्लस चार्ज है, एक माइनस चार्ज है, ठीक है, मतलब पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। अगर दोनों के दोनों चार्जेस क्या हैं? डिफरेंट हैं, देन दे बोथ अट्रैक्ट ईच अदर। एंड इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जनरली ये एग्जाम में पूछा जाता है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो कितना कूलम होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। एंड next topic is Coulomb law. According to this law, force of attraction or repulsion between 2 point charges is directly proportional to product of their magnitude of charges and inversely proportional to square of distance between them. So Coulomb law क्या कहता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है किसी भी 2 point चार्जेस में, ठीक है, मान लो अगर हम कोई दो चार्जेस कंसीडर अगर करते हैं, ठीक है, एक है पॉजिटिव चार्ज, एक है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब इसके ऊपर हमने एज्यूम किया Q1 एंड ये हम ले लेते हैं Q2, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ देखा जाए तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा ना, अब इसके ऊपर फोर्स F1 मान लेते हैं, इसके ऊपर फोर्स F2 कंसीडर कर लेते हैं। So according to this law, force of attraction or repulsion between two force हमने according to this same ही लेनी, यहाँ पे भी F कंसीडर करेंगे, यहाँ पे भी हम F ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। So ये बोला गया है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है रिपल्शन, ठीक है, बिटवीन 2 point चार्जेस, ये है एक Q1, दूसरा है हमने Q2 कंसीडर किया है, ठीक है। So अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, ये जो इन दो चार्जेस के बीच कैसी होगी? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इन दोनों के प्रोडक्ट की। ये जो चार्जेस है ना Q1 एंड Q2, इन दोनों के प्रोडक्ट के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, जो इन दोनों चार्जेस के बीच जो भी डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। सो अगर देखा जाए तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब मैथमेटिकल फॉर्म में अगर हम देखें तो फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब ये Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर कहाँ से आया? अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। Q1 Q2 क्या रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया ना, Q1 Q2 प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। एंड अब इनवर्सली 1 अपॉन R स्क्वायर। R स्क्वायर क्या है? डिनोमिनेटर में जैसा आप देख रहे होते क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके? फोर्स के। तो फोर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, लेकिन क्या? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस की फॉर्म में। सो एफ इज, अगर हम ये क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो अगर हमने साइन ऑफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी रिमूव करना हो, ठीक है, अगर, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? एफ इज इक्वल्स टू कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है ना, ठीक है, इसको हमने कैसे रिप्रेजेंट कर दिया? के से। तो के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर एंड F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पे के क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। एंड Q1 Q2 are 2 point चार्जेस एंड R is the distance between charges. And the value of K is 9 into 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर।
नेक्स्ट है आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, the rate of flow of electric charge is known as electric current and सिंबल जो है इलेक्ट्रिक करंट का वो हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से। सो आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्यू रिप्रेजेंट करता है चार्ज को, टी रिप्रेजेंट करता है टाइम को, एंड क्यू इज इक्वल टू एन इंटू ई। ठीक है, सो क्यू का अगर पूछा जाए डायरेक्ट फॉर्मूला कि चार्ज किसके इक्वल होता है, तो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ करंट इनटू टाइम, क्यू इक्वल टू आई टी। एंड यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। हम यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की क्या है, एम्पियर यूज होती है। एंड 1 माइक्रो एम्पियर किसके इक्वल होता है, 10 रेज टू पावर माइनस 3 एम्पियर, एंड 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर माइनस 6 एम्पियर। एंड इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। सो आज हमने क्या डिस्कस किया, चार्ज के बारे में। ये एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मैटर की, एंड दो तरह के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज। लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। एंड चार्ज जो होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम होता है। एंड सेकेंड वन टॉपिक हमने क्या पढ़ा, कूलम लॉ। कूलम लॉ में क्या पढ़ा हमने कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ force of attraction or repulsion between 2 point charges directly proportional to product of magnitude of their charges and inversely proportional to square of distance between them। जैसे कि हम मैथमेटिकली देख पा रहे हैं, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, q1 q2 upon r square, एंड f इज इक्वल टू k q1 q2 upon r square। q1 q2 जो है चार्जेस को रिप्रेजेंट करता है, r जो है वो आपका डिस्टेंस है, and k is the electrostatic force constant and value of k is 9 into 10 raised to power 9 Newton meter square per coulomb square। and last topic हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, it is the rate of flow of electric charge, I is equals to q upon t and q equals to ne। और अगर आपको चार्ज पूछा जाए तो q किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ करंट टू टाइम। and unit of electric current is ampere। 1 microampere is equal to 10 raised to power minus 3 ampere, 1 milliampere is equals to 10 raised to power minus 3 ampere, and 1 microampere equals to 10 raised to power minus 6 ampere, and electric current is a scalar quantity। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।